नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एम्फेसिस लिमिटेड। देखिए एम्फेसिस लिमिटेड आप सभी जानते हैं एक आईटी सेक्टर कंपनी है और आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है क्योंकि सबसे बड़ा इंडिया के सबसे बड़ा जो कंपनी है आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा कंपनी है टीसीएस। तो टीसीएस का जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट के बाद ही टीसीएस के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला, जिसके चलते बाकी जो जितने सारे आईटी सेक्टर कंपनी है उसके ऊपर भी प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। फिर भी एम्फेसिस के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो अपडेट मुझे लग रहा है कंपनी को अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा पुश दे सकते हैं। अभी देखिए मार्केट में गिरावट होने के दो रीजन है। पहली तो इकोनॉमिकली अभी भी स्ट्रगल मोड में है यूएस। तो यूएस के ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस आईटी सेक्टर का बिजनेस इंडिया में सारे के सारे यूएस में ही काम हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी देखा जाए तो फिर से इराक ईरान के साथ इसराइल के साथ फिर से युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके चलते मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ। तो यही कारण की वजह से पूरे के पूरा सेक्टर में गिरावट है, पूरा के पूरा स्टॉक के ऊपर गिरावट है। तो जिसके लिए मार्केट में एक फॉल देखने को मिला है। तो इसमें आपको टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन पहले भी बना है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के साथ युद्ध स्टार्ट हो गया था। उसके साथ मतलब हमास के साथ इसराइल का भी युद्ध स्टार्ट हो गया था और अभी ईरान के साथ इसराइल के साथ युद्ध स्टार्ट हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये जो सिचुएशन बनता है, इस सिचुएशन में पब्लिक को यही लगता है कि कंपनी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, चलो मेरा माल बेचकर भाग जाऊँ, चाहे मुझे थोड़ा सा भी लॉस हो। तो यही सेंटीमेंट, यही माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आपको किसी ना किसी कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने सही कंपनी को चूज किया, जैसे देखिए इस कंपनी सही में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी के सेल्स में कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूसली खुद के सेल्स को मेंटेन कर रहा है, कंटिन्यूसली खुद के सेल्स को बेस्ट तरीके से कंटिन्यू कर रहा है। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 326 से 358, उसके बाद 400, उसके बाद 374 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिला है। उसी तरीके से कंपनी के अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ तो देखिए बैलेंस शीट में भी कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़े और कर्जा कंपनी के ऊपर बीच में थोड़ा सा कम हो गया था। अभी कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया। कर्जा इसीलिए उठाया गया क्योंकि कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट भी मिला है। कितना प्रोजेक्ट मिला, चलो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, एम्फेसिस साइन मल्टी ईयर्स एग्रीमेंट विथ AWS। तो AWS के साथ मल्टी ईयर्स का एग्रीमेंट साइन किया है, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली एम्फेसिस को फायदा ही मिलेगा। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, एम्फेसिस सेड दैट it has announced a multi-year global जो स्ट्रेटेजिक जो कोलाबोरेशन है, कोलाबोरेशन एग्रीमेंट है, जिसको SCA कहा जाता है, विथ अमेजन वेब सर्विसेज। मतलब अमेजन के साथ एक बिग बिग डील हुआ है। वेब अमेजन के जो वेब सर्विसेज है उसके साथ बिग डील हुआ है, और वो भी मल्टी ईयर्स का, मतलब एक साल के लिए नहीं, कंटिन्यूसली कुछ सालों के लिए। तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्टली फायदा आपका एम्फेसिस को मिलेगा, और जिसके चलते हैं मुझे एम्फेसिस के ऊपर बिजनेस मॉडल्स अच्छा लगता है, जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा मैं कोई ट्रेड लेने के लिए ढूंढता हूँ। हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं किया क्योंकि मैं इस आईटी सेक्टर के ऊपर, हर किसी आईटी सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। कुछ मैं कंपनीज के ऊपर ही आईटी सेक्टर के ऊपर काम करता हूँ, बाकी कंपनीज के ऊपर जब भी कोई मुझे ट्रेड मिले एज ए स्विंग बेसिस में मैं काम करता हूँ। तो बेसिकली देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर जो म्यूचुअल फंड है वो लास्ट 2 मंथ्स में म्यूचुअल फंड ने क्या किया, खुद के स्टेक को बेचा। अभी इसी बेसिस में कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो बना, ध्यान देख दीजिएगा इस चीज को। टेक्निकली चार्ट पैटर्न में कोई भी मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे रेंज नहीं दिखा। अभी जो रेंज यहाँ पे बनना था वो रेंज कुछ इस तरीके से बना। अगर मैं इस रेंज आपके सामने एकदम क्रिएट करूँ तो कुछ इस तरीके से बनने जा रहे थे। कंट्रोल मतलब इस तरीके से कुछ रेंज बनने जा रहे थे। वो रेंज क्या है आप देखेंगे तो रेंज कुछ इस तरीके से बना। अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग करके आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद देखिए फिर से एक बिग हेड बना, उसके बाद फिर से एक छोटा सा शोल्डर बना, और यहाँ पे फिर से एक बार शोल्डर बना। अभी देखिए शोल्डर को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, और ब्रेकआउट करने के बाद एक जर्नी जरूर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई भी एंटी अभी तक नहीं है, क्योंकि मैं एंटी तब लूंगा जब कंपनी के ऊपर कुछ अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल देखने को मिलेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए फाइनली आरबीएनएल के ऊपर फिर से एक बहुत बड़ा अपडेट और बहुत गुड अपडेट कंपनी के तरफ से मिला है। वो अपडेट क्या है,
वो अपडेट है आरबीएनएल के नया प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट क्या है आप खुद ही देख सकते हैं। आरबीएनएल को एक नया प्रोजेक्ट मिला, आरबीएनएल बेग्स एलओयू, मतलब कंपनी को फिर से एक ऑर्डर मिला। वो कहाँ से मिला? 96 करोड़ का टोटल ऑर्डर मिला, और वो भी एनएफ रेलवेज के ऊपर। एनएफ रेलवेज क्या है, चलो मैं एक बार आपको डिटेल्स में डिस्कशन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑन फ्राइडे के दिन अनाउंसमेंट दैट इट हैज रिसीव लेटर ऑफ मतलब एक्सपेक्टेंस, जिसको एलओए कहा जाता है, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट का जो कंपनीज है, रेलवेज कंपनीज है, तो उससे कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, वो भी 95.95 करोड़ के आसपास, मतलब 95 करोड़ और 95 लैक्स। तो 95 करोड़ और 95 लैक्स का टोटल प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। तो इस प्रोजेक्ट के चलते हैं कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। देखिए कंटिन्यूसली आरबीएनएल को तो लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट शायद आपको आज ना दिखे, कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद जरूर दिखेगा, क्योंकि जब आरबीएनएल मार्केट में लिस्टिंग हुआ था तब मार्केट में एक फ्लैट सिचुएशन था। आरबीएनएल बहुत दिन तक एक ही रेंज के ऊपर काम किया, जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया उसके बाद धमाका परफॉर्मेंस किया, और वही सिचुएशन यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिला है। देखिए कंपनी लंबा जर्नी करने के बाद एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम कर रहे है, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी होल्ड कर रहा है। तो इस होल्ड करने के बाद कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस होगा, मगर मैंने आपको ये बताया था कि जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन का माहौल बना था, और उसको ग्राउंड लेवल 197 तक आने का चांसेस बनना चाहिए था, तो 197 आने से पहले ही वो क्या क्या बाउंड मतलब फिर से रिवर्स किया, और रिवर्स करने के बाद देखिए कंपनी फिर से धीरे धीरे करके वो नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितना भी पॉजिटिव न्यूज़ आए, अगर पूरा के पूरा मार्केट में ही अगर डाउन ट्रेंड है, तो वो शेयर आज उस दिन तो गिरेगा ही गिरेगा। तो अभी मार्केट में नेगेटिव पॉइंट्स यही है कि जो इसराइल के साथ साथ ईरान के साथ जो अभी सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले युद्ध का, उसी कारण मार्केट में एक प्रेशर है, सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट के ऊपर प्रेशर है। तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगा, इसमें आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं कि मार्केट में क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचिए। कोविड जैसे इतना बड़ा सिचुएशन निकल गया, उसके बाद मार्केट लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, तो और कुछ बोलने का जरूरत नहीं है मुझे लगता है। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। आप सभी जानते हैं गर्मी का टाइम आ चुके हैं, गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है बहुत पहले से ही, और आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह का कितना टेम्परेचर है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं जहाँ पे रहता हूँ उसका टेम्परेचर अराउंड 40% से भी ज़्यादा, मतलब सॉरी 40% नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, 40 डिग्रीज। मैं परसेंटेज इसलिए लिख दिया क्योंकि हमेशा मुझे स्टॉक में परसेंटेज ही मिलता है, तो इसलिए परसेंटेज लिख दिया। तो 40 डिग्रीज है, तो 40 डिग्रीज टेम्परेचर है। तो आप जहाँ पे रहते हैं उसका टेम्परेचर कितना है, और आप कहाँ पे रहते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करिए। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो अपडेट क्या है आप खुद ही देख सकते हैं। चलो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ईटी रेलवेज की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से बताया गया कि वरुण बेवरेजेस स्टार्ट्स कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स एट, आप देख सकते हैं जो गोरखपुर है, जो गोरखपुर जो फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर कंपनी कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, वो भी कमर्शियल। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है इसी टाइम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको एक डेटा में अपडेट आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर गर्मी के टाइम में, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, देखिए गर्मी का टाइम कब होता है, तो मार्च के मंथ से लेकर जून मंथ तक, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, और इस टाइम कंपनी का सेल्स सबसे ज़्यादा पीक लेवल में होता है। आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे मार्च 2023 और 2023 का जो मार्च से लेकर जून तक जो डेटा है, वहाँ पे जो सेल्स था उससे पिछले साल में देखेंगे तो उसका सेल्स भी कितना था, मतलब सेल्स यहाँ पे बहुत शानदार इंक्रीज हुआ। उससे पहले भी देखेंगे तो वहाँ पे जो सेल्स था उससे भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। मतलब कंटिन्यूसली कंपनी इस टाइम ऑफ पीरियड में, गर्मी के टाइम में सबसे ज़्यादा कंपनी का सेल्स का होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस गर्मी के टाइम में कुछ पिए ना पिए वो लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, क्योंकि कोई भी अगर मतलब कोकोनट ऑयल, सॉरी कोकोनट ड्रिंक वो पीना चाहते हैं तो उसके लिए प्राइस बहुत हाई लगता है, मगर एक कोल्ड ड्रिंक्स आपको 10 रुपये में बॉटल में भी मिल जाएगा। तो हमेशा लोग यही सोचते हैं कि एक कोल्ड ड्रिंक्स पीने से ही उसका शरीर ठंडा हो जाएगा, मगर होता कुछ उल्टा है। तो प्लीज़ संभल कर ये सारे प्रोडक्ट्स को आप खाने पीने का चीज़ के हिसाब से देखिए। ड्रिंकिंग वाटर की, सॉरी कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स है, तो सोच समझ के सारी चीज़ों को ज़रूर आप यूज़ करिए। तो बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर पेप्सी को यूज़ करूँ ना करूँ, मैं हमेशा इस कंपनी के ऊपर बुलिश रहूँगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट का डिमांड आज जितना है फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि इंडिया में
पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, साथ ही साथ इंडिया के जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है। तो लोगों के मन में एक सिचुएशन ऐसा बन रहा है कि जेब में पैसा है तो चलो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे सोच कर ही वो लोगों को दिखाने के लिए वो बहुत जगह पे रेस्टोरेंट से लेकर ऑफिस से लेकर घर से लेकर हर जगह पे वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और अलग अलग जो फास्ट फूड वगैरह वो खाते रहते हैं। तो उस बेसिस में मैं इस बोरेन बेवरेज के ऊपर पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इस बार क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा खासा आने का चांसेस है, क्योंकि पहले ही वो एक अंदाजा दे रहा है, क्योंकि पिछले बार का जो रिजल्ट था मतलब 13,000 करोड़ के आसपास, इस बार भी 16,000 करोड़ हुआ। और ये भी बताया जा रहा है कि जो रिजल्ट 2023 में आपको देखने को मिला है, 2024 में वो रिजल्ट और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि रिजल्ट इसीलिए बढ़ेंगे क्योंकि कंपनी साउथ अफ्रीका में एक प्लास्टिक बॉटल्स बनाना फैक्ट्री को वो एक्वायर किया है। साथ ही साथ कंपनी प्रोडक्शन अलग अलग जगह पे फैक्ट्रीज भी बना चुके हैं। तो इसके लिए ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि देखिए आप खुद देख लीजिए सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ कितना तगड़ा है। तो जो कंपनी की इतना शानदार ग्रोथ है, क्या उस कंपनी से दूर रहना चाहिए? बिल्कुल मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी आपके हिसाब से क्या है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और बेसिकली इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर मैं ऑब्वियसली बुलिश हूँ, क्योंकि मैं पहले ही एक बार मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके से इस कंपनी के ऊपर ट्रेड ले रखा हूँ, मैं एक बार यहाँ पे वीवीएल लिख कर मैं आपके सामने डायरेक्टली दिखा देता हूँ। देखिए मैंने जिसके तरीके से इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया, तो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना, एक रेंज बना था, ब्रेकआउट का रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का है, बहुत लंबा टारगेट है और स्टॉप लॉस भी इसके नीचे रखूंगा एज ए स्विंग बेसिस में। और मैं कोई आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद का ट्रेड लेकर चल रहा हूँ, मेरा खुद का रिस्क को लेकर चल रहा हूँ। आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो आप खुद के हिसाब से लीजिए, आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके लीजिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाई सेल का रिकमेंडेशन करूँ। तो मैं ऑब्वियसली इस ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा, अभी देखा जाएगा क्या होने वाला है। अगर देखिए इसराइल और ईरान के साथ युद्ध अगर कंटिन्यू रहे, सिचुएशन अगर नेगेटिव होता रहे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर हिट करेगा, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स के हिसाब से चलेगा। तब इस मार्केट में कंपनी कितना भी अच्छा हो, वो सेंटीमेंट के हिसाब से ऑल ओवर मार्केट गिरेगा, तो इस कंपनी के ऊपर भी गिरावट का माहौल देखने को मिलेगा। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सूरत वाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड। तो एक छोटा सा कंपनी है 1600 करोड़ का, और कंपनी एक अपडेट भी दिया है स्प्लिट का। 18 तारीख को कंपनी स्प्लिट देने वाले है, एक के बदले 10,000 देने वाले हैं। तो जो लोग इस कंपनी के स्प्लिट पाना चाहते हैं, तो एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, मैं सिर्फ अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता था स्प्लिट का, तो इसीलिए मैंने इसके नाम लिया। तो बाकी आप समझदारी से काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।